Hello everyone, welcome to Santosh Yadav Maths classes. Myself Santosh Yadav, lecturer mathematics. 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन के पार्ट 3 एंड 4 में मैंने प्लेन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स समझाई थी। आज हम प्लेन के पार्ट 5 में कुछ न्यूमेरिकल्स और समझेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रॉब्लम नंबर 1 से। फाइंड एंगल बिटवीन टू प्लेन्स 2x plus y minus 2z plus 6 is equal to 0 and 2x minus 3y plus 6z plus 18 is equal to 0। दो समतल की समीकरण दी हुई हैं और इन समतल के बीच का कोण निकालना है। तो हम सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं। जनरल इक्वेशन क्या होती है? समतल का व्यापक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। इसमें एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं, गुणांक हैं ए बी सी, वो समतल के नॉर्मल या अभिलंब के डायरेक्शन रेशो होते हैं। डायरेक्शन रेशो मतलब दिक् अनुपात। तो हम सबसे पहले दोनों प्लेन की इक्वेशंस को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और इनके डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, मीन्स प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 से। तो देखिए x का गुणांक यहाँ पर 2 है तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, y का गुणांक है 1 तो b की वैल्यू हो जाएगी 1 और z का गुणांक है -2 तो c की वैल्यू हो जाएगी -2। अब क्योंकि यहाँ पर दो प्लेन हैं तो मैंने एक डायरेक्शन रेशो को a1 b1 c1 से रिप्रेजेंट किया है और दूसरे प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज को मैं करूँगी a2 b2 c2 से। तो यहाँ पर पहले प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो निकल के आए हैं 2, 1 एंड -2। इनको मैंने डिनोट किया है a1 b1 c1 से। इसी तरीके से अब मैं प्लेन 2 ले रही हूँ 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 18 इज इक्वल टू 0। और जब मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूँगी तो x का गुणांक है 2 तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, y का गुणांक है -3, b की वैल्यू होगी -3 और z का गुणांक है 6 तो c की वैल्यू हो जाएगी 6। अब क्योंकि ये प्लेन नंबर 2 है तो मैंने यहाँ पर a b c से डिनोट ना करके सफिक्स 2 यूज़ किए हुए हैं तो a2 b2 c2 से रिप्रेजेंट किया है। तो a2 की वैल्यू हो गई 2, b2 की वैल्यू हो गई -3 और c2 की वैल्यू हो गई 6। अब हमें दोनों प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो मैंने उस एंगल को थीटा सपोज कर लिया है। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो प्लेन हैं और उन प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो यदि a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 हैं तो फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो हमारे पास a1 b1 c1 की वैल्यू है 2, 1, -2 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू है 2, -3 एंड 6। ये वैल्यूज़ हमने इस फॉर्मूले में यहाँ पुट की है, इसको सिंप्लीफाई किया है और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास निकल के आता है cos थीटा इज इक्वल टू -11/21। तो आपको यदि कोसाइन पूछा है तो आप यही आंसर दे सकते हैं, लेकिन हमें थीटा एंगल पूछा है तो हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है तो ये हो जाएगी cos इनवर्स -11/21। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 2, 1, 0। एक समतल का समीकरण दिया हुआ है। इस समतल की बिंदु 2, 1, 0 से दूरी निकालनी है। तो देखिए किसी समतल की किसी बिंदु x1, y1, z1 से दूरी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है p इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यदि समतल का समीकरण हमें मालूम है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 और इस समतल की किसी बिंदु x1, y1, z1 से दूरी पूछी है
तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमारा है एक्स वाई जेड, वहाँ हमने उसको बिंदु के कोऑर्डिनेट से रिप्लेस किया है। तो x की जगह हमने रिप्लेसमेंट किया है x1 का, y की जगह रिप्लेस किया है y1 को, और z की जगह रिप्लेस किया है z1 को। तो देखिए दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, P इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जो हमारी प्लेन या समतल की दी हुई समीकरण है वो है 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और बिंदु है 2, 1, 0। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर हो गई 2, y1 की वैल्यू हो गई 1 और z1 की वैल्यू हो गई 0। तो x1 y1 z1 मीन्स 2 1 0 हम प्लेन की इक्वेशन में x y z की जगह रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास, P इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 इंटू, हमने x की जगह पुट किया है x1 और x1 की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस y की जगह हमने पुट किया है 1 और 1 y1 की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू जेड है, तो ये होगा 2 इंटू जेड की वैल्यू है यहाँ पर 0 प्लस 5, और आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। तो ए की वैल्यू है यहाँ पर 2, बी की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 2। क्योंकि यहाँ पर जो ए बी सी है वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है, तो हमारे दिए हुए प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हैं 2, 1 एंड 2, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं 2, 1 एंड 2। तो हमने इनको यहाँ पर पुट कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे देखिए हमें क्या मिल रहा है, ये वैल्यू हमें मिलती है 4 प्लस 1 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 9, और इसको सिंप्लीफाई हमने किया तो ये वैल्यू आ गई 10 अपॉन 3। तो ये जो हमारे प्लेन की इक्वेशन गिवन थी उस प्लेन की एक हमें बिंदु दिया हुआ था, उस बिंदु से दूरी है। और क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं, दूरी है, तो इसलिए अगर मान लीजिए नेगेटिव में आता है तो एब्सोल्यूट की वैल्यू की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दो समांतर समतल हैं और इन समांतर समतल के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, इसमें हम फॉर्मूला समझ ले रहे हैं। हमारे पास यदि दो समांतर समतल की इक्वेशंस हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर x y z के गुणांक दोनों इक्वेशन में सेम है क्योंकि समांतर समतल है, तो वो है a b एंड c। तो ये a b c समतल के या प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हैं, दिक् अनुपात हैं। और यहाँ पर पहले प्लेन की इक्वेशन में जो कांस्टेंट है d1, जिसको हम कह सकते हैं विदाउट वेरिएबल, और दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट है d2। तो इन दोनों समतलों या समांतर समतलों के बीच की दूरी हमें निकालनी होती है, तो उसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, और d का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें आपका d1 d2 यूज हुआ है, तो d1 d2 दोनों प्लेन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है, और जो ए बी सी है वो एक्स वाई जेड के गुणांक हैं, मीन्स प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। तो अब जो हमें दी हुई इक्वेशंस हैं उनको देखते हैं, वो है x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे पहली इक्वेशन को अगर हम देखें तो पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म जो है विदाउट वेरिएबल्स वो है +4, और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट टर्म है 5। तो यहाँ पर d1 की वैल्यू हो जाएगी 4 और d2 की वैल्यू हो जाएगी 5। अब दोनों प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं।
तो यहाँ पर एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हैं 1, 1 एंड -1 रेस्पेक्टिवली। तो ये हमारी ए बी सी की वैल्यू हो गई। तो ए की वैल्यू हुई 1 एक्स का गुणांक, बी की वैल्यू हुई 1 वाई का गुणांक और सी की वैल्यू हुई -1 जेड का गुणांक। तो इन वैल्यूज़ को हमने सिंपली फॉर्मूले में पुट किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है और सिंप्लीफाई करने पर हमारी वैल्यू आती है 1/√2, जो कि दोनों दिए हुए प्लेन के या समांतर समतलों के बीच की दूरी है। तो फ्रेंड्स, हमने प्लेन के पार्ट 3, 4 एंड 5 में लगभग सभी फॉर्मूलाज पर बेस न्यूमेरिकल समझे हैं एंड आई होप आप एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।